हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका आपके नई क्लास में, वो इंग्लिश की में। और इंग्लिश में आज हमारा नया टॉपिक है मॉडल्स। तो मॉडल्स किन्हें बोलते हैं उसके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो इस पर देखिए आप। अपार्ट फ्रॉम वर्ड्स दैट शोज एक्शन, वॉक, टॉक, शाउट, etc, देयर आर सम वर्ड्स दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टेंसेज, पैसिव फॉर्म्स, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव्स। इसमें ये बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम वर्ड्स दैट शो एक्शन, वे वर्ड जो एक्शन दिखाते हैं। एक्शन मतलब जो भी हम क्रिया करते हैं, चलना, बात करना, चिल्लाना, ठीक है, इस तरह की और भी। देयर आर सम वर्ड्स, यहाँ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन यानी बनाने में डिफरेंट टेंसेस, अलग अलग तरह के टेंसेस को, पैसिव फॉर्म्स को, इंटरोगेटिव और नेगेटिव्स को। ये सभी टेंसेस की फॉर्म्स है ना, ये उनको बनाने में हेल्प करते हैं कुछ वर्ड। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ड्स। उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ड्स बोलते हैं उनको, जो डिफरेंट टेंसेस, पैसिव, इंटरोगेटिव्स, नेगेटिव्स को बनाने में हेल्प करते हैं, वो वर्ड। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, अभी जो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ये जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ड, वो हैं एम, इज, वाज, हैव एंड डू। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लगभग सभी में, ठीक है। देयर आर सम अदर हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड अलॉन्ग विद वर्ब्स टू एक्सप्रेस और इंडिकेट परमिशंस, पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं, कुछ अदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किन वर्ब्स के साथ? एक्सप्रेस करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए परमिशंस को, कहीं परमिशंस वाली बात आ रही होगी, पॉसिबिलिटी, संभवता वाली बात आ रही होगी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी, जरूरत और संभव वाली बातें आ रही होंगी, है ना। इस तरह के जो वर्ड आ रहे होंगे उनमें कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो इस तरह के टेंसेस को बनाने की मदद करते हैं। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स। इन वर्ब्स को मॉडल बोलते हैं। किन वाले वर्ड्स को मॉडल बोलते हैं? जो इनके अलावा एम, इज, वाज, हैव एंड डू के अलावा अन्य जो हेल्पिंग वर्ब हैं जो क्या करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं या इंडिकेट करते हैं किसको? परमिशंस को, पॉसिबिलिटीज को, सर्टेनिटी को और नेसेसिटी को, ठीक है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल्स। जो मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स को क्या भी कह सकते हैं? और ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स को हम मॉडल वर्ब्स कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज कह सकते हैं। आर डिफरेंट फ्रॉम एक्शन वर्ब्स, जो कि आर डिफरेंट, जो अन्य होते हैं, अलग होते हैं किससे? फ्रॉम एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब से अलग होते हैं। जैसे कि सिंग, वॉक, टॉक, गिव, etc। गाना, चलना, बात करना, है ना, देना, एक्सेट्रा। सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल आर, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मॉडल्स, वर्ड मॉडल्स होते हैं, वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शॉल, शुड एंड मस्ट। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट, ठीक है। ये आपके मॉडल्स हैं। इसे एक बार देखिए, आप अपनी नोटबुक में उतारिए, इसे रिपीट कर करके पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। और मॉडल्स कौन से होते हैं, इसे एक बार उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं, उससे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। और अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि मॉडल्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मॉडल्स आर प्लेस्ड बिफोर मेन वर्ब्स। ये कह रहा है कि मॉडल्स जो हैं वो मेन वर्ब से पहले रखे जाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया कौन से होते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। मेन वर्ब से पहले रखे जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है, दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, वे अपनी फॉर्म कभी नहीं चेंज करते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। दे डू नॉट टेक एस, ई डी और आई एन जी फॉर्म, वे ना एस, ई डी या आई एन जी फॉर्म नहीं लेते हैं, है ना। ये वाली एस, ई डी और आई एन जी फॉर्म आपको नहीं दिखने को मिलेंगी इसमें। अभी ये अपना फॉर्म भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि ही स्पीक्स चाइनीज, ही स्पीक्स चाइनीज। अब इसमें अगर देखें आप, वह चाइनीज बोलता है, इसमें ये मॉडल्स तो है नहीं, क्योंकि इसमें मॉडल्स का यूज ही नहीं हो रहा। मॉडल क्या क्या बताए थे अभी पीछे? कैन, कुड, विल, वुड,
शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये चीज आनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, फॉर्म तो बदलते नहीं है, रहेंगे तो ऐसा ही, बस इसमें अपना हेल्पिंग मेन वर्ब से पहले लगा देंगे मॉडल। मेन वर्ब है इसमें स्पीक्स, बोलता है, क्रिया कर रहा है ना, स्पीक्स, तो ही कैन स्पीक्स चाइनीज, ही स्पीक्स चाइनीज को ही कैन स्पीक्स चाइनीज, या जैसे कि ये लिख रहा है ही स्पीक्स चाइनीज, वह चाइनीज बोलता है, वह चाइनीज बोल सकता है, दोनों एक ही तो मतलब हुआ दोनों का, वो कह रहा है वह चाइनीज बोलता है, और एक कह रहा है वह चाइनीज बोल सकता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। बोल सकता है या बोलता है, बोल सकता है यानी उस पर बोलनी आती है इसलिए वो बोल सकता है, बोलनी आती है, और उस पर बोलनी आती है इसलिए वो बोलता है। ही स्पीक्स चाइनीज, वो बोलता है, वो बोल सकता है ना। तो इसमें मॉडल का यूज कर दिया आपने, फॉर्म भी नहीं चेंज हुई और मॉडल भी लगा दिया। ठीक है, ही कम्स बाय 8 o'clock, ही कम्स बाय 8 o'clock, यहाँ ही लिख रखा है, यहाँ शी लिख रखा है, दोनों का तो ही रहता है तो शी कर दो। ठीक है, ही कम्स बाय 8 o'clock, वह 8 बजे आता है ना, वह 8 बजे आता है, कम्स ऐसे यस लगा है, वह 8 बजे आता है। या ही शुड कम बाय 8 o'clock, या उसे 8 बजे तक आ जाना चाहिए, उसे 8 बजे तक आना चाहिए, वह 8 बजे आता है, उसे 8 बजे तक आना चाहिए। कोई कह रहा है कि वो 8 बजे आ जाता है, और एक कह रहा है उसे 8 बजे तक आ जाना चाहिए, क्योंकि वो आ जाता है इसलिए आना चाहिए उसे, क्योंकि वो आता है, रोज आता है, रोज 8 बजे तक आता है। तो कोई अगर उसे पूछेगा कि वो कितने बजे तक आ जाएगा, तो कहोगे 8 बजे तक आ जाना चाहिए, 8 बजे तक आपको पता है क्योंकि वो 8 बजे आ जाता है, इसलिए 8 बजे आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल था, यहाँ पे हमने मॉडल लगा दिया, क्या शुड आ गया, शुड आ गया। ठीक है, ही शुड कम बाय 8 o'clock। और दूसरा पॉइंट है, दे आर ऑलवेज फॉलोड वन एंड इन्फिनिटी विदाउट टू, दे आर ऑल्सो फॉलोड बाय एन इन्फिनिटी इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये जो है वो फॉलो करते हैं बिना टू को लगाए। ठीक है, टू आता है ना, टू, बिना टू के ही ये फॉलो करते हैं अपने रूल को। जैसे कि ही कैन टू स्पीक इंग्लिश, ये इनकरेक्ट है, ही कैन टू, यहाँ पर कैन भी लग रहा है, टू भी लग रहा है, टू लगाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली हम बोल सकते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, ही कैन स्पीक, वह इंग्लिश बोल सकता है, ये करेक्ट है, ये लेकिन ये इनकरेक्ट है, ही कैन टू स्पीक इंग्लिश, है ना, टू यहाँ पर यूज नहीं होगा, ही कैन टू स्पीक इंग्लिश, है ना, विदाउट टू, बिना टू के भी इसे फॉलो किया जा सकता है, हम इसे बना सकते हैं वर्ड को। ठीक है, दूसरा है दे कैन नॉट बी यूज्ड बी इन द पास्ट और फ्यूचर टेंस, दे कैन नॉट बी यूज्ड, ये जो है वो फ्यूचर और पास्ट टेंस में यूज नहीं किए जाते हैं, फ्यूचर और पास्ट टेंस में यूज नहीं किए जाते। क्या यूज नहीं किए जाते, मॉडल्स, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ये फ्यूचर यहाँ पास्ट टेंस में यूज नहीं किए जाते, याद रखना है। जैसे कि वी विल कैन हैव डिनर एट टिफनीज, टिफनीज मतलब किसी लेडी का नाम हुआ, टिफनी के, टिफनीज आ गया ना, टिफनी का या की या के, यानी वो कह रहे हैं कि आज हम डिनर करेंगे टिफनी के घर, टिफनी के घर खाना खाएंगे हम, तो वी विल कैन हैव। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो आ रही हैं, कैन भी आ रहा है, विल भी आ रहा है ना, वी विल या वी कैन, दो चीजें हो सकती हैं, वी विल या वी कैन, तो वी विल कैन हैव, अगर हम कैन ना भी लगाएं तो वी विल हैव डिनर एट टिफनीज, हम यहाँ तो ये हो गया करेंगे या सकते हैं, कैन का मतलब सकना होता है, हम आज टिफनी के घर डिनर कर सकते हैं, लेकिन कैन के साथ विल भी तो आ रहा है, करेंगे, फ्यूचर की बात आ रही है, हम टिफनी के घर डिनर करेंगे, करेंगे और कर सकते हैं एक साथ क्यों आ रहा है ना, कैन नहीं आएगा, हम टिफनी के घर डिनर करेंगे कर सकते हैं, ये कैसे होगा, ये कोई सेंटेंस तो हुआ नहीं, तो कैन का इसमें यूज नहीं है, जरूरत नहीं है इसमें टेंस कैन की जरूरत, यानी कि ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे होगा, वी विल हैव डिनर एट टिफनीज, वी विल हैव डिनर एट टिफनीज, हम टिफनी के घर डिनर करेंगे, विल हैव हो गया ना,
विल के साथ हैव यूज हो रहा है, हम टिफनी के घर डिनर करेंगे, बस इतना है, इसे करेक्ट कर दिया, यानी हमने कैन हटा दिया। यानी फ्यूचर वाले टेंसों में, फ्यूचर या पास्ट वालों में कैन, कुड, शैल, शुड, ये जो मॉडल्स हैं इन्हें हटा देंगे अगर लग रहे होंगे तो, बस ये करना है। जैसे कि सी मस्ट हैड स्टडीड हार्ड, ये इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? मस्ट भी आ रहा है और हैड भी आ रहा है, इसमें दो दो वर्ड आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हेड से हमें पता चल रहा है ये पास्ट है ना, हेड से हमें पता चल रहा है, तो अगर ये पास्ट है या फ्यूचर है तो रूल क्या था, मॉडल्स नहीं लगेंगे, तो मस्ट को हटा देंगे, मस्ट मॉडल ही तो है, मस्ट को हटा देंगे। शी हैड स्टडीड हार्ड, शी हैड स्टडीड हार्ड, शी मस्ट हैड स्टडीड हार्ड में से हमने मस्ट को हटा दिया क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, इन सेंटेंस गलत हो रहा है इससे, तो मस्ट को हटाकर हमने सिर्फ हार्ड कर दिया, शी हैड स्टडीड हार्ड। हमने ये कब हटाए हैं, ये कैन या मस्ट, जब सेंटेंस फ्यूचर या पास्ट में हो, ठीक है, जब हटेंगे। उसके अलावा हो तो ये लगा दिए जाएंगे करेक्ट करके, ठीक है। ये आपके 3 टाइप के थे, इन्हें आप उतारिए, आप करिए, आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की, आगे बढ़ते हैं। और अब है कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करने का, ये है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना है करेक्ट वर्ड में। 2 ऑप्शन दिए गए हैं मॉडल्स के, आपको सही मॉडल्स देख के उसमें टिक लगाना है, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, कह रहा है टिक द करेक्ट मॉडल्स इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में करेक्ट मॉडल पर टिक लगाइए, ठीक है। देखिए, इफ दे हैड टेकिंग द एक्सप्रेस वे दे कुड या शुड हैव अराइव्ड आवर्स एगो। इफ दे हैड टेकन द एक्सप्रेस वे, अगर वे हैड टेकिन आ रहा है यानी काम हो चुका है, पास्ट में हो रहा है। अगर वे एक्सप्रेस वे लेते, अगर वे एक्सप्रेस वे से आते या लेते, एक्सप्रेस वे गाड़ी से आ रहे होंगे तो हाईवे, एक्सप्रेस वे मतलब हाईवे, हाईवे से आते, एक्सप्रेस वे से आते, अगर वे एक्सप्रेस वे से आते या एक्सप्रेस वे लेते, दे कुड या शुड हैव अराइव्ड आवर्स अगो, तो वो घंटों पहले आ जाते, अराइव मैंने पहुंच जाते, पहुंचना, घंटों पहले पहुंच जाते। तो दे कुड आएगा या शुड आएगा, कुड के लिए वही सका, सकते थे या सका हो जाता, अगर वे एक्सप्रेस वे से आते तो वे घंटों पहले आ सकते थे, ऐसे कह लो, या वे घंटे भर पहले आ जाना चाहिए, अगर वे, देखो शुड के लिए तो आ चाहिए होता है ना, कुड के लिए शका, शके, सकते, ये आता है। अगर वे एक्सप्रेस वे ले लेते तो वो घंटे भर पहले आ सकते थे, या उन्हें घंटे भर पहले आ जाना चाहिए था। ये बोल रहा है कि अगर वो हाईवे से आते या एक्सप्रेस वे से आते तो वो घंटे भर पहले आ सकते थे, पर वो नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस वे नहीं लिया। आज जाना चाहिए था, इसमें नहीं बैठ रहा कि जैसे कि वे उन्हें घंटों भर पहले आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, तो हम एक उम्मीद लेकर बैठते हैं कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, या अगर एक्सप्रेस वे तब तक आ जाना चाहिए था, है ना, ऐसे कहते। लेकिन आ सकते थे क्योंकि ये काम अब हो चुका है, पहले की बात हो रही है, ये काम हो चुका है, वो एक्सप्रेस वे उन्होंने नहीं लिया है ना। अगर वो एक्सप्रेस वे ले लेते तो वो आ सकते थे, तो यहाँ पे कुड आएगा, क्या आएगा, दे कुड हैव अराइव्ड आवर्स अगो। दूसरा देखो, शी इज स्मार्ट एंड कैन या विल स्पीक सेवरल लैंग्वेज, वो बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट मतलब यानी बुद्धिमान वगैरह, तेज दिमाग वाली होगी। शी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है, एंड और स्पीक सेवरल, बहुत सारी लैंग्वेज बोलती है या कई लैंग्वेज बोलती है। कैन होगा, बोल सकती है, या विल स्पीक होगा, वह स्मार्ट है, बहुत सारी लैंग्वेज बोलेगी, कई लैंग्वेज बोलेगी, या वह स्मार्ट है और कई लैंग्वेज बोल सकती है। कैन आएगा इसमें, कैन, वह स्मार्ट है और कई लैंग्वेज बोल सकती है, ठीक है। अब देखिए, फॉर न्यू ईयर्स ईव, नए साल के मौके पर या नए साल के जश्न में, दे विल या कैन टिल मॉर्निंग, मैंने डांस लगाना भूल गया, टिल मॉर्निंग से पहले डांस भी है, डांस टिल मॉर्निंग,
अगर पेन से उतार लिया तो साइन लगा के ऊपर की तरफ लिख देना। नए साल के मौके पर या नए साल की जश्न में वे डांस टिल मॉर्निंग, सुबह तक डांस कर सकते हैं या करेंगे। नए साल फॉर न्यू ईयर्स ईव, नए साल के लिए, नए साल के जश्न के लिए वे, विल मतलब करेंगे, कैन मतलब कर सकते हैं, डांस टिल मॉर्निंग, नए साल के जश्न में वे सुबह तक डांस कर सकते हैं, करेंगे, करेंगे आएगा इसमें। नए साल के जश्न में वे सुबह तक डांस करेंगे, क्योंकि ऐसा वो करते हुए आए हैं पहले से। हर साल न्यू ईयर्स आता है तो सुबह तक डांस करते हैं, इसलिए कर सकते हैं नहीं, करेंगे। एज ए चाइल्ड दो ही लुक्ड, बल्कि ही शुड या वुड स्विम लाइक ए फिश। एज ए चाइल्ड, जैसा वो बच्चा है, जैसे वो कैसा दिखता है, बल्कि दिखता है, यानी मोटा ज्यादा दिखता है। ही शुड, उसे करना चाहिए या करेगा, कर सका है, कर सकेगा। ही शुड स्विम लाइक ए फिश, उसे मछली की तरह तैरना चाहिए। एज ए चाइल्ड, जैसा वो बच्चा है। दो ही लुक, बल्कि दिखता है, ठीक है, फैलता हुआ दिखता है, मतलब बल्कि मतलब बड़े शरीर का, यानी है ना, थोड़ा मोटा सा। तो ही शुड, उसे तैरना चाहिए, मछली की तरह तैरना चाहिए, शुड है, ठीक है। दूसरा देखिए, लास्ट है, शैल या कैन आई गिव यू माई नंबर इन केस यू नीड टू कॉल, इन केस यू नीड टू कॉल। क्या मुझे तुम्हें अपना नंबर देना चाहिए, इन केस यू नीड टू कॉल, अगर तुम्हें कॉल करनी होगी तो, या क्या मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकता हूँ अगर तुम्हें अपनी कॉल करनी होगी तो। नहीं, इसमें आएगा शैल, देना चाहिए। शैल आई गिव यू माई नंबर, कैन आई गिव यू माई नंबर इन केस यू नीड टू कॉल, इन केस यू नीड टू कॉल, दे सकता हूँ। कैन आई, क्या मैं दे सकता हूँ, वो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है जैसे इन केस यू नीड, अगर कोई जरूरत पड़े, तुम्हें मुझे कॉल करना पड़े, क्या मैं तुम्हें नंबर दे सकता हूँ। शैल आई गिव यू माई नंबर, क्या मुझे तुम्हें नंबर देना चाहिए। वो ये पूछा, अगर तुम्हें कॉल करनी है, क्या मुझे तुम्हें नंबर देना चाहिए, वो सब पूछ रहा है। कैन आई, वो इस कैन में अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, क्या मैं दे सकता हूँ, यानी दे दूँ, है ना। तो इसमें वो पूछ रहा है, तो मुझे तुम्हें नंबर दे देना चाहिए, अगर तुम्हें कोई किसी केस में कॉल करनी है, मुझे नंबर दे देना चाहिए, नंबर देना चाहिए, है ना। तो शैल आएगा, कैन नहीं आएगा, शैल आएगा, ठीक है। ये थे आपका प्रैक्टिस टाइम के, टाइम ओवर हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके आगे का, ओके।